Okay, so today we are gonna learn about the chemical bonding. Okay, so what is chemical bonding? You need to understand this thing first. तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इट इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग. तो like, क्या है ये बॉन्डिंग, अब ये समझते हैं. यस. सो इफ आई से कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बात करते हैं कि समथिंग इज गेटिंग बॉन्डेड. कुछ जो है ना वो बॉन्ड हो रहा है. ठीक है, बॉन्ड का मतलब सिंपल ही है कि आपस में ऐड हो रहा है, कोई चीज आपस में मिल रहा है. ठीक है, तो क्या मिल रहा है, क्या चीज ये हो रही है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ओके, तो द थिंग इज दैट कि एक बॉन्डिंग होती क्यों है. सपोज करो कि ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये आपस में मिलते हैं तो ये कुछ इस तरह बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, अब ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसका रीजन जानना है. तो ये बॉन्ड बनाते हैं इसलिए, बल्कि बॉन्ड जो भी बनाता है उसका रीजन सिंपल होता है, एंड दैट इज कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं. so they want to fill their octet. तो केमिकल बॉन्डिंग का मकसद सिंपल ही होता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के चाहते हैं, ताकि स्टेबल हो जाए, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए. अब एक मॉलिक्यूल जो बनता है ना, एक मॉलिक्यूल जो बना हुआ है, लाइक ये एक क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है. ये क्या है, ये दोनों क्या है, आपके एटम है. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एटम ज्यादा स्टेबल है या ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, तो यू विल से कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है. मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इज मोर स्टेबल देन एटम. मॉलिक्यूल जो है एटम से ज्यादा स्टेबल है. ओके, तो तुम ऐसा कहोगे. अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो समझो. रीजन ये है कि जब हम एटम की बात करें तो इन एटम का एनर्जी जो है वो क्या होता है कि वो ज्यादा होता है. और अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल की, तो इस मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है वो कम होता है. और हमने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में जहां पर एनर्जी ज्यादा होगा वहां पर व्हाट आई से कि आपका अनस्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी कम होगा. तो अब थिंग इज दैट कि इन एटम्स का जो इंडिपेंडेंट जो एटम है, इनका जो एनर्जी है वो ज्यादा होता है, और जो ये एनर्जी है मॉलिक्यूल का, ये जो है इससे कम होता है. मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है वो कम होता है. तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, ये जो है ये बनता है ना, ये कब बनता है, ये जब आपका बॉन्ड बनता है, जब आपका बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, तब ये आपका बनता है. तो आपका बॉन्ड जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली है क्या. बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी आपका रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है. सो वी कैन से कि जब बॉन्ड when the bond forms, the energy gets released. एनर्जी आपका रिलीज होता है. ओके, अब एनर्जी जब निकलता है बाहर, तभी तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल का एनर्जी से क्या है कि कम होता है. एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन इंडिविजुअल एटम्स. इंडिविजुअल एटम से एनर्जी कम होता है मॉलिक्यूल्स का. रीजन सिंपल ही है ना, एटम का एनर्जी ज्यादा होता है. जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी आपका रिलीज होता है, और जब रिलीज होता है तो हम लोग कहते हैं कि एनर्जी बाहर निकला. जब एनर्जी बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक. तो आपका ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, हेंस हम क्या कहेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है. बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना आपको, तब वो टूटेगा. और बॉन्ड जोड़ने के लिए एनर्जी बाहर निकलती है, फिर जाकर मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल होता है.
तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन एटम्स को आपस में जोड़ के बैठे और जोड़कर ये वाला स्ट्रक्चर बनाए जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो दिस इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। तो व्हाट्स द डेफिनेशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग? इट इज ऑल अबाउट the force of attraction, the force of attraction which holds the atoms together to form molecule या कंपाउंड, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो वो बना सके। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, तो दिस इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एक केमिकल बॉन्डिंग में होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में यूजुअली होता है आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। क्या होता है, एक केमिकल बॉन्डिंग इज ऑल अबाउट, it's all about the sharing and it's all about the sharing and transfer of electron। होता क्या है इसमें मेनली या तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की या तो ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि केमिकल बॉन्ड किस किस्म के होते हैं, क्या उसके लाइक टाइप्स होते हैं, तो उसकी बात करते हैं अभी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसका इरेज कर लूं। ओके।